जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे अनंत चतुर्दशी व्रत का विधि विधान। बने रहिए हमारे साथ। और आपके सितारे में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मदन लाल। मदन लाल, कहाँ से बोल रहे हैं आप? अपना सवाल पूछिए। जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? मैं मैडम टाउन से बोल रहा हूँ मैडम। जी बताएं, अपना जन्म विवरण दीजिए आप। हाँ जी, अपना जन्म विवरण बताइए। हाँ, पंडित जी मदन लाल मेरा है। मेरा भाग्य देखना है क्या मेरे को नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मेरी जन्मतिथि ज्यादा हो गई। जी बताइए, जन्म विवरण बताइए। जन्मतिथि 1/1/1979 पंडित जी। देखिए, प्रश्न लग्न से जहां तक विचार करें तो राहु की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है। यह समय आपके प्रश्न के लिहाज से बहुत शुभ नहीं कहा जा सकता। राहु और बुध का जो संयोग है वह निश्चित ही कहीं ना कहीं वित्तीय मामलों में आपके लिए बहुत बड़ी समस्या दिखाता है। तो वर्तमान समय को देखते हुए, इस संयोग को देखते हुए भगवान श्री महादेव की पूजा आराधना करना, उसके साथ हनुमान जी की पूजा आराधना करना आपके लिए श्रेयस्कर होगी। चलिए अब जो लेते हैं आचार्य जी से आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज अनंत चतुर्दशी का व्रत है और अनंत चतुर्दशी के बारे में कहते हैं कि इस तिथि को व्रत और पूजन करने से धन, यश, बल की प्राप्ति होती है और इन फलों की प्राप्ति सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं होती, यह अनंत काल के लिए होती है। तो इस तरीके का फल देने वाला है अनंत चतुर्दशी व्रत। आइए जानते हैं कैसे आप इस व्रत को परिपूर्ण कर सकते हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। धन, यश व बल की कामना को लेकर के मनाया जाने वाला अनंत चतुर्दशी का पर्व भगवान अनंत को सादर समर्पित होता है, जो भगवान विष्णु का स्वरूप माने जाते हैं। इस दिन अनंत भगवान की पूजा करके संकटों से रक्षा करने वाला अनंत सूत्र धारण किया जाता है। अनंत सूत्र के दिन अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत भगवान की पूजा की जाती है और अलोना यानी नमक रहित व्रत करते हैं। इसमें जो भी भोजन करते हैं वो नमक रहित होता है। इसमें उदया व्यापनी तिथि ली जाती है। पूर्णिमा का समायोग हो जाने से इस तिथि का फल और ज्यादा बढ़ जाता है। जिस तरीके से आज पूर्णिमा का संयोग बन रहा है, ये आज बहुत ज़्यादा अच्छा लक्षण माना जाता है। यदि मध्याह्न तक चतुर्दशी रहे तो और भी अच्छा होगा। भगवान की साक्षात या कुशा से बनाई हुई 7 कणों वाली शेष स्वरूप अनंत भगवान की मूर्ति को आपको स्थापित करना चाहिए। कहा जाता है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार करके वन में कष्ट भोग रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने का सुझाव दिया था। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों तथा द्रौपदी के साथ पूरे विधि विधान से यह व्रत को पालन किया, अनंत सूत्र धारण किया। पूजा के उपरांत अनंत चतुर्दशी व्रत के प्रभाव से पांडव सब संकटों से मुक्त हो गए। इस दिन संकट निवारण के लिए शेषनाग युक्त भगवान विष्णु की पूजा होती है, क्योंकि भगवान विष्णु के परम सेवक और अंगरक्षक शेषनाग का नाम भी अनंत है। अतः परमेश्वर सहित शेषनाग की पूजा से भी यह व्रत जुड़ा हुआ है।
इस तिथि पर भगवान गणपति की मूर्तियों का विसर्जन भी बाजे गाजे और जुलूस के साथ समुद्र, नदी तथा तालाब इत्यादि में किया जाता है। इसके अलावा जैन धर्मावलंबियों में भी अनंत चतुर्दशी की तिथि का विशेष महात्म्य है। इस दिन जप, तप, त्याग और तपस्या के साथ 10 लक्षण पर्व के 10वें दिन की आराधना की जाती है। तो ये तो जानकारी रही क्या है इस तिथि का महात्म्य। आइए अब जानते हैं कैसे करें भगवान अनंत की पूजा। भगवान अनंत की पूजा करने का विधान ये है कि प्रातःकाल स्नान आदि करने के बाद घर के पूजा घर की स्वच्छ भूमि पर रंगोली बना करके आपको कलश स्थापित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि संभव हो तो पूजन किसी पवित्र नदी या सरोवर के तट पर करें तो और उत्तम लाभ मिलता है। कलश के ऊपर शेषनाग की शैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु की मूर्ति अथवा चित्र को स्थापित करना चाहिए। वहीं उसके समीप 14 ग्रंथि वाला 14 गांठ लगा करके हल्दी से रंगे हुए कच्चे डोरे को रखना चाहिए और इसको आपको गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य द्वारा ओम अनंताय नमः बोल करके इसका मंत्र जाप करके भगवान विष्णु का पूजन करके इस धागे को, जिसे अनंत सूत्र कहते हैं, इसको आपको विधि विधान पूर्वक पूजना है, उसकी पूजा करनी है। तत्पश्चात अनंत भगवान का ध्यान करके शुद्ध अनंत को मंत्र का उच्चारण करते हुए पुरुष अपने दाहिने हाथ में यानी राइट हैंड में और स्त्रियां अपने बाएं हाथ में धारण कर लें। अनंत की 14 गांठें जो है वह 14 लोकों का प्रतीक होती हैं जिसमें अनंत भगवान विद्यमान रहते हैं। इसको धारण करने का जो मंत्र है वह यह है, अनंत संसार महासमुद्रे मग्नान समुभ्यद्र वासुदेव अनंत रूपे विनियोजितात्मा अनंत रूपाय नमो नमस्ते। जो कन्याएं अपने विवाह के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, चिंतित होती हैं, वह भी इस तिथि को व्रत करके अपनी इच्छित वर प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना कर सकती हैं। या जिन महिलाओं को संतान अथवा पारिवारिक सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, उनके लिए भी अनंत चतुर्दशी का जो व्रत होता है वो बहुत विशेष होता है, मनोकामना पूरक माना जाता है। जिनको रोग व्याधियां और कर्ज तथा मुकदमेबाजी से छुटकारा नहीं मिल रहा हो, उनके लिए भी अनंत का व्रत जो है वह बहुत फलदायी माना जाता है। अनंत सूत्र बांधने के बाद किसी ब्राह्मण को नैवेद्य यानी मिष्ठान आपको ब्राह्मण को दान करना चाहिए, या यदि संभव हो जाए तो पूरा भोजन करा करके आपको प्रसाद का वितरण करना चाहिए और भगवान नारायण का ध्यान पूरी दिनचर्या में आपको करते रहना है। पूजा के अनंतर परिवारजनों के साथ इस व्रत की कथा आपको अवश्य सुन लेनी चाहिए। और अब एक कॉलर कोटा से जुड़ गए हैं, संचित जुड़ गए हैं। संचित, अपना सवाल पूछिए। मैडम, मैं जानना चाह रहा हूँ कि मेरा काम धंधा नहीं चल रहा है, ना कुछ पता नहीं कैसा टाइम चल रहा है। जी बिल्कुल, आप मुझे अपना जन्म विवरण बता दें। 14 नवंबर 1993, टाइम है 10:10। जी, जन्म स्थान बता दें। कोटा राजस्थान। जी, देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार वर्तमान समय निश्चित ही बहुत कष्टकारी है। इस समय में यदि आप देवी दुर्गा की पूजा आराधना करते हैं पूरे मन से, पूरे नियम से, तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि आपको अगर देवी दुर्गा की पूजा आराधना करनी है अपने ग्रहों के कष्टों से मुक्ति के लिए, तो बहुत कठिन अनुष्ठान करने हैं। पूरी दिनचर्या में आपको सिर्फ एक पाठ दुर्गा चालीसा का करना है। देवी दुर्गा के सामने धूप या दीप लगा करके, एक देसी घी का दीपक लगा लें या धूप बत्ती लगा करके आप इस पाठ को करिए। मैं समझता हूं कि 45 दिन के अंदर अंदर आपको बहुत अच्छा लाभ मिलना चाहिए। अभी कॉलर देहरादून से जुड़ गए हैं, सौरभ जुड़ गए हैं। सौरभ, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए गौरव। जी, मेरा नाम गौरव कुंडीर है, देहरादून से हूँ। जी बताइए। जी, मेरी जॉब नहीं लग रही है काफी टाइम से, जब से मैंने पढ़ाई की है कंप्लीट। जी, मुझे आप अपना जन्म विवरण बता दीजिए। जी, मेरा 7 जुलाई 1991 और शाम के 7 बजे। जी, जन्म का स्थान बता दें गौरव। सर, मेरे जन्म का स्थान सहारनपुर। जी गौरव, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार वर्तमान समय जो है वो निश्चित ही आपके कार्यों में विघ्न आने की स्थिति दिखाई देती है। वर्तमान समय में आपको भगवान गणेश की यदि आप पूजा आराधना करते हैं तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए गणेश चालीसा का भी आप पाठ कर सकते हैं, या फिर गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें जो अथर्ववेद का हिस्सा है। बहुत आपको फायदा मिलेगा। इसके चमत्कार आप स्वयं अपने जीवन में अनुभव कर सकेंगे।
आपके कार्यक्षेत्र में जो भी बाधाएं आती हैं, जो भी विघ्न आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि इस छोटे से उपाय से बहुत प्रभावशाली तरीके से आप इन सभी बाधाओं को नियंत्रित भी कर सकते हैं और दूर भी कर सकते हैं। और अब एक कॉलर रुड़की से जुड़ गए हैं, मूलचंद जुड़ गए हैं। मूलचंद, अपना सवाल पूछिए। मैम, मेरा 29 मार्च जी 1951 जी रात के 10:52 पर मेरठ। जी महाराज जी, गुरु जी, स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा और काम वाम में बहुत रुकावटें हैं। जी बिल्कुल, देखिए आपके लिए तो सबसे पहले ज़रूरत यह है कि आप राहु का निदान करें। आपको करना ये चाहिए कि जलदार नारियल ले लीजिए, पानी वाला जो नारियल हम लोग पूजा में प्रयोग में लेते हैं। बुधवार या शनिवार के दिन उसको आप 7 बार अपने सिर के ऊपर से घुमा करके क्लॉकवाइज घुमाइए, घड़ी की दिशा में, जिस तरीके से घड़ी घूमती है या जैसे आप मंदिर में परिक्रमा करते हैं, क्लॉकवाइज उसको घुमा करके अपने सिर के ऊपर से किसी भी जलाशय में आप प्रवाहित कर दें। उसके उपरांत आपको जो भी अपंग व्यक्ति दिखता हो, कोई दरिद्र व्यक्ति जो वास्तविक रूप में इस समय आवश्यकता में है, आपके समक्ष आ जाए, अपंग है, उसका कोई शरीर का अंग ठीक नहीं है, ऐसे व्यक्ति को भरपेट भोजन कराना, उसको कुछ दान दक्षिणा देना, ये राहु का निदान होता है। तो ये उपाय अगर आप 5 बुधवार या 5 शनिवार मिला करके कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपको स्वास्थ्य में भी लाभ मिलेगा, आपके कार्यक्षेत्र में भी आप उत्थान और प्रगति महसूस कर सकेंगे। अभी कॉलर देहरादून से जुड़ गए हैं। जी, अपना नाम बताइए, फिर अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, अपना नाम बताइए, फिर अपना जन्म विवरण दीजिए। अरे सर, मैं अमृपाल ललकुआ से बोल रहा हूँ। मेरे बच्चे का नाम सर्वेश कुमार है जी। और जन्म तिथि 1 नवंबर सन 1987। तारीख बताइए। 1 नवंबर सन 1987 जी। और दिन रविवार सुबह 8:30 बजे। जी। साहब, ये कहना भी नहीं मानता और इसकी शादी के साथ क्या योग है? शादी नहीं हो पा रही है। जी देखिए, विवाह में तो अभी विलंब की स्थिति दिखाई देती है। वर्तमान समय में आपको और इस जातक को स्वयं अपने लिए भगवान गणपति की पूजा आराधना करनी चाहिए, तब कहीं जाकर के इसकी परिस्थितियां ठीक होंगी। अभी इसका जो मानसिक स्थिति है इस जातक की, वो बहुत विपरीत है। आपको लगता है कि आपके दबाव से विवाह कर लेगा। अभी ये अपने भविष्य को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित है, अपने कार्य व्यवसाय को लेकर के बहुत चिंतित है। तो भगवान गणेश की पूजा करने से कार्य व्यवसाय भी स्थिर होगा और मानसिक शांति प्राप्त होगी, जो इस जातक को, जो इस बच्चे को अभी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। तो इसको भी किसी भी प्रकार का दबाव नहीं देना चाहिए। गणपति की पूजा आराधना करें, फायदा मिलेगा। तो इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों में कॉल करने के लिए। आचार्य जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी। काशी के 400 वर्ष पुराने, प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।